वहाँ के जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच अपनी उसमें बोला कि भाई यहाँ उधर यानी इंडिया में कांग्रेस मर रही है और यहाँ पे पाकिस्तान रो रहा है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कश्मीर में बकायदा प्रोटेस्ट हुआ है पाकिस्तान साइड, और वहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए, डेवलपमेंट की जाए। क्या कहना चाहेंगे? वैसे हम कहते हैं हमने तो दूसरी साइड का कश्मीर भी लेना है। कश्मीर तो लेना तो चाहिए हमें। अच्छा, हमारा हक है। अगर हमारा अपोजिशन इंडिया है तो उनका अपोजिशन भी तो फिर पाकिस्तान उस हिसाब से होगा। जी। तो वहाँ पे तो क्यों नहीं इस तरीके से हमें कोई खबरें देखने को मिलती? क्योंकि पाकिस्तान नहीं ना ऐसी हरकतें करता। अच्छा। वो करते हैं ना, उनकी खालिक है, उनकी 10 जो तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के मुसलमानों के खिलाफ। उधर देखे ना मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? काट रहे हैं, अच्छा, जिंदा जला रहे हैं मुसलमान। जो हमसाया ममालिक है वो ये कहते हैं कि अगर हमें कोई सेफेस्ट कंट्री और हर रिलीजन के हिसाब से सेक्युलर कंट्री लगता है तो वो है इंडिया। तो ऐसा पूरी दुनिया कहती है और यूएस की रिपोर्ट इसे कुछ। वहाँ के जो इस टाइम मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्पीच अपनी उसमें बोला कि भाई यहाँ उधर यानी इंडिया में कांग्रेस मर रही है और यहाँ पे पाकिस्तान रो रहा है। मजा ये है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। मोदी के ये एक छोटा, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा, इतने बड़े का ये छोटा बयान है। अच्छा, पॉलिटिक्स को लेके किसी मुल्क के हवाले से ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए, आवाम के दिल में नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए। स्टेटमेंट का मुजाहरा मोदी को भी करना चाहिए, इधर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो भी कोई लचक दिखाए। आप जिनकी बातें मुझे कह रहे लोग, ये कह रहे लोग तो ये भी उस वक्त कहते थे कि बांग्लादेश अब हमारा नकारा बाजू है, हाँ। हम इसका बोझ कैसे उठाएं। तो आज बांग्लादेश कहाँ पे है? पाकिस्तान को कौन सी गवर्नमेंट सूट करती है इंडिया में? नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट या कांग्रेस की गवर्नमेंट या कोई और पार्टी, आम आदमी पार्टी या कोई गवर्नमेंट? उनकी पॉलिसी है, उनका कोई आइन है, कोई कानून है। तो हमारा भी तो आइन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कौन सा कानून यार? कायदे आजम ने जो आइन बनाया उसकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त कोई आइन नहीं है, पाकिस्तान का आइन उड़ चुका है। अच्छा, तो उड़ाने वाले कौन है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। यकीन करे, ये हमें यकीन ही नहीं है कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं अब। तो फिर क्या, कहाँ पे रह रहे हैं आप? हम हाँ, वियतनाम में। इंडिया भी देखे हमारे साथ आजाद हुआ, लेकिन उसने 10-15 पिछले साल में तरक्की किया, उससे पीछे हम और वो एक बराबर ही। बेहतरी कैसे आ सकती है? कैसे पाकिस्तान? मुझे गोली मार दे। उम्मीद है बेहतरी की? उम्मीद एटम बम चलेगा पाकिस्तान पर। हैं? हाँ जी, अच्छा, पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा। अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ओ अंकल जी ना मेरी करें, दुआ क्या है। क्या मैं आपको सही नहीं, कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है, नहीं, ये इस तो पाकिस्तान के लिए बड़ा खून बहा हुआ है भाई। वो ठीक है, तो आप तो पाकिस्तान को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं कि एटम बम। कौन सा पाकिस्तान? अब वो पाकिस्तान गुम हो गया है। अच्छा, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तकरीबन 1.4 बिलियन उधर की पॉपुलेशन है, तो पूरी दुनिया उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहती है। तो इंडिया पे वो सैंक्शन भी नहीं लगा सकते इस तरह। और इंडिया की गवर्नमेंट ने पिछले कुछ चंद डिकेड में ऐसे स्टेप्स लिए हैं कि उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है और एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ी हैं और दुनिया डिपेंडेंट हो गई है इंडिया पे। जिस तरह पहले चाइना पे डिपेंडेंट थी, अब इंडिया पे भी डिपेंडेंट हो जाती है। इंडिया ने अफ्रीकन मार्केट्स, यूरोपियन मार्केट्स वो बहुत कवर की है। में हमारी फ्रीडम छीन ली है हमसे, और भी हमारे बलूचिस्तान, स्पेशली आप पंजाब वाले तो काफ़ी खुशकिस्मत है, आप लोगों को इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है कि हमारे यहाँ आप लोगों का वो फुल ख़त्म कॉलेज, हमारे यहाँ वो टॉप कॉलेज के बराबर भी नहीं है जो हमारे टॉप है। हमारा बीएमसी ये भाई जो बोलान मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज है, टॉप है, जहाँ कोयटा हमारा बलूचिस्तान का कैपिटल है, वो इतना ख़त्म है। यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल भी बेहतर है वहाँ से। आप लड़ते रहेंगे तो हथियार बिकते रहेंगे, हथियार बनेंगे तो हथियार बिकेंगे तो हथियार बनेंगे। तो ये एक ऐसा विशेष सर्कल है कि आप देखें, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो बुनियादी इशू है उसको अवाम को ये बताया जाता है कि वो इशू कश्मीर है। हालांकि कश्मीर के लिए किस हुक्मरान ने क्या कोशिश की है? आपका 56 ममालिक का एक सो कॉल्ड OIC का इदारा है, उसको कोई किसी खाते में नहीं लाता। फ़लस्तीन के ऊपर जो है वो मुसलमानों का कत्लो बर्बरियत और कत्लो गारत इस तरह से हो रही है जैसे मूली गाजरों को काटा जा रहा है। कि उधर टेक्नोलॉजी ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम सब डेवलप हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में आप देखिए क्या सिस्टम है, सारा रट्टे का सिस्टम है, वो सिलेबस में पढ़ा रही है, कोई प्रैक्टिकल काम नहीं है। तो सबसे बड़ी वजह यही है कि वो कंट्री आगे निकल गई है, वो नहीं है। आप देखिए सिंगापुर को देखिए, ताइवान को देखिए, इनके अलावा अब ख़ासतौर इंडिया आजकल एक बड़ी मईशत है,
इनके अलावा अगर आप चाइना की बात भी आपने की तो ये पता नहीं है कि भाई वो है कहाँ, कौन है, क्या नाम है, करता क्या है, जाना भी है कि नहीं जाना, उसका कोई अता पता नहीं है, उसका कोई नामो निशानी नहीं नजर आता। तो कुछ इस तरह की हमारी जो है वो हिस्ट्री रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। और फिर अगर बात करें तो चाइना ने पाकिस्तान के साथ एक दावा किया था, एक डील भी साइन हुई थी, और वो ये कुछ पाकिस्तानी, शायद आप लोगों ने मेरे पब्लिक रिएक्शंस में सुना भी हो कि कुछ पाकिस्तानी कहते हैं कि यहाँ से बजरियाँ लेकर जाई जा रही है चांद के ऊपर, वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ पर प्लॉट्स लोग खरीद रहे हैं। भाई वहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, वहाँ पर हवा तो है ही नहीं, तो कहाँ से सांस कहाँ से लेंगे। तो उसी बात से मुझे एक मुआहिदा साइन हुआ और एक एग्रीमेंट जो है वो याद आ गया कि चाइना और पाकिस्तान ने आपस में बातचीत की थी, कि एग्रीमेंट किया था कि चांद के ऊपर एक रिसर्च स्पेस सेंटर बनाया जाएगा। वो भी धरे का धरा ही है, अभी उस पर भी काम नहीं हो रहा है। तो पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो चांद पर जाना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है।